ऐसे लोग जो देश का विकास चाहते हैं, मानव का विकास चाहते हैं, मानव को जो है बुद्धिजीवी बनाना चाहते हैं, मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग सत्ता में आने चाहिए, तब इस देश का भला और होगा। देश की जनता तो नहीं चाहती ना ऐसे लोग हैं। ऐसा देश की जनता को तो अफीम खिलाई जा रही है ना, मंदिर मस्जिद की अफीम खिलाई जा रही है। राम खड़े कर दिए गए, वो मान लो राम का मंदिर बन जाएगा, अगर उसकी जगह यूनिवर्सिटी बन जाती कितने लोगों को भला होता, हॉस्पिटल बनता तो कितने लोगों को भला होता, अंतर्राष्ट्रीय कोई यूनिवर्सिटी बनती तो कितने लोगों को भला होता। वो राम को लोग चाटेंगे सर लगा करके, क्या करेंगे आप? लोगों को तो चाहिए ना सर। लोगों को चाहिए नहीं, लोगों को भय है। लोगों को, आपको पता है, लोग कहते हैं जय श्री राम, और अगर कोई बात करता आदमी के नहीं हम जय श्री राम, मारते हैं, कूटते हैं लोग उसको, जो लिंचिंग करते हैं उसको, जो है भयभीत करते हैं लोग उसको, तो क्या करेगा आदमी? मुझे बताओ आप। डर से कह रहा है, जैसे डर से कह रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, बचाने की कोशिश। तो हिंदू धर्म खतरे में कहाँ है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू धर्म? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? हिंदू क्या? हिंदू काफर है, हिंदू चोर है, हिंदू काला है? मैं नहीं कह रहा हूँ, डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया कह रही है, नेहरू की किताब कह रही है, उसका फारसी अल्फाज कह रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। नहीं सर, जो बात आप कह रहे हैं वही नरसिंहानंद जो हैं वो कह रहे हैं पैगंबर के बारे में, जो बलात्कारी थे, चोर थे, डकैत थे। चलो हम उनकी बात मान लेते हैं। अभी अभी आपके आसाराम बापू जेल में है ना, ठीक है ना, वो अदालत में बयान दे रहे थे, जज साहब 16,000 प्रेमिकाएं थी श्री कृष्ण की, मैंने अगर एक के साथ बदमाशी करती तो मुझे दंड क्यों दिया जा रहा है? मैं आपके स्टैंडर्ड पर अगर गिनती कराऊँ ना, गिनती कराऊँ, गोबर से आदमी पैदा होता है? मुझे बताओ। गोरखनाथ पैदा हुए थे, गोबर से आदमी पैदा होता है? अगर गोबर से आदमी पैदा हो तो अब पति पत्नी की शादी करने की क्या जरूरत है? भाजपा वाले तो गोबर मुक्त पी रहे हैं ना। हाँ, गोबर और गौमूत्र उससे कैंसर दूर हो रहा है। अब ऐसे किससे? कोरोना भी दूर हो रहा है। करोड़ा, अगर करोड़ा जो दूर हो रहा है गोबर से, तो मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री ये कानून बना दे कि भैया ये इंजेक्शन देने के लोगों को गोबर पिलाएं, जो है सब सही हो जाएंगे। सर और सबसे पहले तो मंत्रियों को पिलाएं, मिनिस्टरों को पिलाएं, एमपीओ को पिलाएं। हाँ, गाजियाबाद के जो गाजमा में मंदिर है, उसके पुजारी ने कहा था कि वो जाति थे, अब्दुल कलाम साहब जिहादी थे, दासना मंदिर के पुजारियों ने कहा। अच्छा, वो जब जिहादी थे तो उसको काय को राष्ट्रपति बनाया? उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे इन लोगों ने काय को राष्ट्रपति बनाया? जिहादी था पहले नहीं थे, अब ये देखो इनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं ये। अगर मैं गिनती गिनाऊँ ना आपको, 33 करोड़ देवता, कोई मुझे माँ बाप बता दे, माँ बाप कौन है, माँ कौन है? मोदी जी है? अब मोदी ये कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ से पैदा हो गए देवी देवता? सर आजकल कुंभ लगा हुआ है, वहाँ कोरोना को डर नहीं है। कहाँ पे? देखो कुंभ लगा है, वहाँ कोई डर नहीं है, रैली हो रही है, वहाँ कोई डर नहीं है, नेताओं की सभा हो रही है, वहाँ कोई डर नहीं है। आम आदमी किसी भी तरह से खुशहाल नहीं हो, साला घर में ही भूखा मर जाएगा। लेकिन सर कुछ लोग भंतों पे भी सवाल उठाते हैं कि भंतों का काम है धर्म का प्रचार करना, वो राजनीति में आ रहे हैं। मैं कौन सी राजनीति में जा रहा हूँ? मैंने कौन सी पार्टी की टिकट मांगी है? आप नहीं, कुछ लोग को कुछ ऐसा है, सभी साधु खराब नहीं होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे होते हैं। सभी बंदे खराब नहीं हैं, उनमें बंदे बहुत अच्छे हैं, और जो बंदे अच्छे हैं वही धर्म को लेकर टिके हुए हैं, और वही धर्म को लोगों के बीच में लेकर। बंदे हैं खराब? देखिए ऐसा है, मेरे नज़र में कोई आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, सही है ना? फिलहाल मैं कैसे बता दूँ फलाना बंदे खराब? कुछ बंदे समरसता अभियान चला रहे हैं। उसका समरसता अभियान, आप लोग समानता की बात करते हैं, वो समरसता की बात कर रहे हैं। समरसता की बात करना, समरसता को लाना, ये तो सबसे अच्छा जवाब तो वही देंगे जो चला रहे हैं अभियान जो है, क्योंकि उनके अंदर भी तो समरसता होनी चाहिए। भिक्षु को भिक्षु से प्रेम होना चाहिए, भिक्षु को सम्मान करना चाहिए, भिक्षु के बीच में बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, समरसता का व्यवहार कहाँ से लाएगा? किसान आंदोलन खत्म होगा? किसान आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि जो देश को अन्न दे रहा है ना, वो न्याय मांग रहा है। अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो समझ लो बाकी जितने भी भविष्य में आंदोलन होने वाले हैं एक भी नहीं होगा। देश का बनते किसान आंदोलन के लिए सर क्या अहम कदम उठाने वाला है? वो तो बहुत अच्छा। सुनो, ये तो जो कदम अगला उठाएंगे वो, ये तो मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ आपको, उनके मन की बात को मैं कैसे बता दूँ? मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, जो होगा देखिए। वो ये कह रहे हैं कानून वापस नहीं होगा, किसान ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। टकरार तो होगी। सर आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश के नेताओं को, है ना, कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि टकराव भी नहीं हो और किसानों की समस्या का समाधान हो 3 जाए। सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी उसने अपने क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से वो तो उनके चुने हुए आदमी हैं, सरकारी आदमी हैं।
सरकार को गैर सरकारी लोगों को चुन के भेजना चाहिए, वो सही निर्णय देंगे और सही बात बताएंगे। दलित जो सांसद हैं, यानी अनुसूचित जाति का जो एक्ट है राजनीति का 18% वाला, वो डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट में इसलिए मंजूर किया था, गांधी से जब समझौता हुआ था, कि कम से कम 10 साल तक अगर इस कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण के आधार पर 18% टिकट मिलेगी तो ये अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने समाज के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी के लोगों के डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन 18% रिजर्वेशन पाने वाले लोग विभिन्न पार्टियों के माध्यम से चुनाव की टिकट लेते हैं, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी का है, तो जीतने के बाद बजाय वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के उन लोगों की उस पार्टी की चमचागिरी करते हैं जिससे वो टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं। उनको लड़ाई तो लड़नी चाहिए उस कम्युनिटी के लिए जिसके आधार पर उनको वोट मिला है। इसलिए ये सरकार 60 वर्ष से उसको बढ़ाती चली जा रही है। सर वो सांसद ये कहते हैं कि हमको पार्टी ने जिताया है, हमको पार्टी ने पार्लियामेंट भेजाया, दलितों ने नहीं भेजाया। अरे भाई मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि जब उन्होंने पार्टी ने जिताया है, वोट किसने दिया है उनको? पार्टी ने दिया है कि लोगों ने दिया है? वो जो कह रहे हैं वो चमचे हैं, मानसिक गुलाम है, तो कह रहे हैं पार्टी, अगर वो ये बात नहीं कहेंगे तो पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तो पार्टी की तो वो जो है चमचागिरी करेंगे जो है। लेकिन ये सत्य है कि जो भी 18% रिजर्वेशन के आधार पर टिकट पा करके जीत के जाता है, उसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वोट तो देते होंगे, अगर देते नहीं तो जीत कैसे जाता है? जो हालात अभी देश में बने हुए हैं, उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प ये है, अच्छे लोगों को यदि सपोर्ट किया जाए, जिन लोगों को राष्ट्र विकास में, राष्ट्र उत्थान में, जिन लोगों को संवैधानिक आधार पर आम समाज के लोगों के मौलिक अधिकारों को देने की बात है, बेरोजगारी समस्या हल करने की बात है, गरीबी के उन्मूलन करने की बात है। पूरे देश में हर तरफ से किसान भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम भारत के रहने वाले तो सब किसान ही हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कई नस्लें हमारे ख़ानदान की बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन किसी ने कभी खेती नहीं छोड़ी। आज भी हमारे कज़िन्स खेती करते हैं, आज भी हमारे चचा, हमारे अंकल, कितने लोग हैं जो किसान हैं, और हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम किसान हैं। और इस तरह हम में से हर एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए देश का ज़मीर, उसका कॉन्शियस इस आंदोलन की अपील को कबूल कर रहा है। तो ये फिर आप एक सिंपल सी बात सुनिए, कहा जाता है कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन जब कहा जाता है कि जब था, है और रहेगा, तो फिर आप कानून क्यों नहीं बनाते? तो कहा जाता है कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अब इन जुमलों पर कब तक ये देश विश्वास कर पाएगा? अब तो दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी होने लगी। फॉरेन एजेंसीज ये कह रही हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है।